अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से इररेलेवेंट मटेरियल, इररेलेवेंट थीम्स और डायमेंशंस सीएसएस पीएमएस एसए पेपर में ऐड करने से आपको नुकसान भी हो सकता है, या फिर आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, या फिर आप फेलियर की तरफ लीड कर सकते हैं। सो आई एम रीडिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द एग्जामिनर, जो कि एसए के पेपर के ऊपर एक बॉक्स बनी होती है। उस बॉक्स में दो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और मैं उसमें से एक इंस्ट्रक्शन की बिल्कुल लास्ट लाइन पढ़ रही हूँ। सो इट सेज, credit will be given for organization, relevance and clarity. So आपको पता चल गया क्रेडिट का मतलब होता है मार्क्स। मार्क्स मिलते हैं रेलिवेंसी पे, ठीक है। अगर आप इररेलेवेंट मटेरियल ऐड करके आते हैं तो एग्जामिनर के पास फुल अथॉरिटी है कि वो आपके मार्क्स डिडक्ट करेगा, राइट। एंड आफ्टर इवेलुएटिंग अ नंबर ऑफ एसेज आई हैव रियलाइज कि ये वो एक ऐसी मिस्टेक है जो कि एस्पायरेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। सो फॉर एग्जांपल कोई ऐसे आया है विच इज़ रिलेटेड टू वुमेन राइट्स या फेमिनिज्म या सिर्फ वुमेन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल ऐसे इज़ फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमेन। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स ने क्या किया होता है, 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म डाली होती है, फेमिनिज्म की डेफिनेशन डाली होती है, फेमिनिज्म के एक्टिविस्ट के नेम्स डाले होते हैं, फेमिनिज्म का एवोल्यूशन डाला होता है, पाकिस्तान में फेमिनिज्म किस तरह से वर्क करता है, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट किस तरह से काम कर रही है, उस तमाम चीज़ें डाली होती हैं विच आर नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे आता है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट अबाउट कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पूरे पूरे पैराग्राफ आप कॉजेज या ग्लोबलाइजेशन कहाँ से शुरू हुई, क्या उसकी करंट डेवलपमेंट्स, या पूरे पूरे पैराग्राफ आपने उसको डेडिकेट नहीं करने होते हैं। मांगा एग्जामिनर ने है प्रोज एंड कॉन्स। सो प्रोज एंड कॉन्स पे बात करें ना, वाई यू आर टॉकिंग अबाउट कॉजेज, और क्यों आप एक कॉज 1 कॉज 2 कॉज 3 इस तरह से करके नंबर ऑफ पैराग्राफ्स लिख रहे हैं। सो डू नॉट राइट इररेलेवेंट थीम्स एंड इररेलेवेंट डायमेंशंस। ऐसे को ब्रेक डाउन करना सीखें। देखिए समटाइम्स हम ऐसी थीम्स इंक्लूड करते हैं जो कि अपेरेंटली टाइटल में प्रेजेंट नहीं है, बट टॉपिक को अच्छे से कवर करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। बट आप लोग क्या करते हो कि मेन थीम्स या मेन डायमेंशंस को छोड़कर वो जो उसकी सब थीम्स होती हैं या ऐसा मटेरियल जो कि रिक्वायर्ड भी नहीं है वो आप इंक्लूड कर देते हो। सो मच सो कि आपके ऐसे का जो पूरा अपर पार्ट होते हैं या 2-3 पेजेस होते हैं वो सारे के सारे इरेलीवेंट होते हैं, एंड द एग्जामिनर इज सर्चिंग फॉर इट्स आंसर, राइट, कि वो उसका जो जवाब है, जो ऐसे में जो क्वेश्चन किया गया है, जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ पर है, ठीक है। सो प्रोवाइड ईज फॉर योर एग्जामिनर। आप डायरेक्टली रेलिवेंट मटेरियल लिखा करें, डायरेक्टली रेलिवेंट थीम्स को टारगेट किया करें। आई होप यू वुड प्रैक्टिस ऑन ब्रेक डाउन ऑफ ऐसे टॉपिक टाइटल, ताकि आप रेलिवेंट मटेरियल और ब्रेनस्टॉर्मिंग पे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें ताकि आप रेलिवेंट मटेरियल इंक्लूड करके आएँ। थैंक यू।